दोस्तों, रामटेक में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपके बैनर में दिख रहा होगा कि पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला में अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये अप्रेंटिस सरकारी भर्तियां हैं, तो इनका जो प्रोसेस होगा वो सरकारी तरीके से ही होगा। तो क्योंकि ये रेलवे की वैकेंसीज़ हैं, तो रेलवे की वैकेंसीज़ हैं जिसमें जो टोटल वैकेंसीज़ आई हैं वो 295 वैकेंसी हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के ट्रेडों के वैकेंसीज मांगे गए हैं। तो इसकी हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। इसमें क्या चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन चाहिए 10th और NCVT से आप पास आउट होने चाहिए और जो आपकी एज होनी चाहिए वो मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए। यदि आप OBC, SC, ST या PWB से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो अधिकतम आयु सीमा में जो छूट दी है वो अप्रेंटिस एक्ट 1992 के अनुसार जो भी होगा वो लागू हो जाएगा। इसमें जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो ITI ट्रेड अप्रेंटिस की रहेगी और साथ में ही इस अप्रेंटिस का जो फॉर्म जो भरा जाएगा वो 9/10/2023 से भरा जा रहा है और जिसकी लास्ट डेट जो है वो 31/10/2023 है। तो सभी छात्र जो भी अप्रेंटिस अप्लाई करना चाहते हैं पटियाला लोकोमोटिव से, वो सभी छात्र 9 अक्टूबर 2023 से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 के बीच को ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। उससे पहले यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और यदि अगर आपको अप्रेंटिस से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डिटेल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। आप डिटेल नोटिफिकेशन पे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला में जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं जिसका ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर 2023 से खुल चुका है और इसका जो विषय रहेगा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षु को नियुक्ति की जाएगी। इसके अंतर्गत जो है इनकी आधिकारिक वेबसाइट है www.plwindia.railway.gov.in पे जाना पड़ेगा। वहीं से आपको यहाँ का रजिस्ट्रेशन और उनका फॉर्म फिल करना होगा। लेकिन फॉर्म को फिल करने से पहले ये आप निर्धारित करें कि आप apprenticeindia.org.in पर आप अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कर लें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं कि कब तक जारी किया गया है। 31 को जारी किया गया है और आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये यहाँ पे जो आपका कितने ट्रेड्स हैं जिन्होंने मांगे हैं, तो इन्होंने इलेक्ट्रीशियन मांगे हुए हैं, मैकेनिस्ट डीजल मांगे हुए हैं, मैकेनिस्ट के मांगे हुए हैं, फिटर मांगे हुए हैं, वेल्डर और इसके। तो इलेक्ट्रीशियन का टोटल जो है पोस्ट है वो 140 पोस्ट हैं, मैकेनिक डीजल के 40 हैं, मैकेनिस्ट के 15 हैं, फिटर के 75 हैं और वेल्डर के 25 हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज मांगी गई हैं वो 140 पोस्ट केवल इलेक्ट्रीशियन की मांगी गई है, क्योंकि लोकोमोटिव है, यहाँ पे रेल के इंजन बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला कम ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे वैकेंसीज भी ज़्यादा रखी गई हैं। जो छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए हुए हैं तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कोई यहाँ पे अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो जो एज रिलैक्सेशन जो है कोटा जिसको बोलते हैं, तो कोटा यहाँ 3% का कोटा जो है एक्स सर्विस और PWD को दिया गया है। इसके अलावा और ये हैंडीकैप्ड वालों के लिए, अगर जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए जो कुछ कंडीशंस दी गई हुई हैं, उन स्टेट में कितनी कंडीशन होनी चाहिए और सारी चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो बच्चे जो है केयरफुली इसको पढ़ लेंगे कि किस चीज़ में क्या डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए क्या होना चाहिए, 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, जो भी 50% मार्क के साथ होना चाहिए और 10वीं का समकक्ष होना चाहिए, 10वीं हो या उससे समकक्ष हो, और साथ में ही आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI पास होना चाहिए। बस इतना ही चाहिए। मैकेनिकल डीजल के लिए 10+2 प्लस हाई स्कूल 50% के साथ के मशीन टेस्ट में ITI चाहिए। मेन इसमें 10+2 और 10वीं दोनों चाहिए इसमें, और साथ में आपका इलेक्ट्रीशियन भी होना चाहिए, ट्रेड भी होना चाहिए जिस ट्रेड से आपने ITI कर रखा है।
यदि आपके पास हाई स्कूल से किए हुए हों और आपके पास 10+2 नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो वही छात्र इस फॉर्म को भर पाएंगे जो छात्र इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं 50% मार्क के साथ, और प्लस आपका हाई स्कूल है ही, और साथ में आपका जिस स्टेट से आप संबंधित उस स्टेट से अभी पास होना ज़रूरी है। तो एक तरह से आपको 3 डिग्री में चाहिए, 10th, 12th और साथ में ITI का। तो इसकी जो आयु सीमा है, इस आयु सीमा की बात करते हैं हम। तो आयु सीमा है 31/10/2023 तक को इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल डिवीजन, मैकेनिस्ट एवं फिटर के लिए आयु सीमा 15 से 24 वर्ष रखी गई है। तो अभी जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, मैकेनिकल डिवीजन और मैकेनिस्ट और फिटर ट्रेड के जो छात्र हैं जिनकी मैक्सिमम एज 24 वर्ष है वो इसमें भर पाएंगे। और वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिक ट्रेड के लिए आयु सीमा दिनांक 31/10 को 15 से 22 वर्ष रखी गई है। तो ध्यान रखें कि जो वेल्डर वाले हैं लोग हैं, ये इलेक्ट्रिक या गैस के हैं, तो इनकी एज जो है कम रखी गई है, तो उसी के हिसाब से भरें। तो SC ST और OBC के लिए जो है, SC ST वालों के लिए 5 वर्ष का जो आयु में छूट दी गई है, और OBC वालों को 3 वर्ष की आयु की सीमा की छूट प्रदान की गई है। जिसके अनुसार आपको क्या होगा, एक वैध जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा अपने राज्य से। आप अपने ई-डिस्ट्रिक्ट से आप वहाँ पर अपना एक जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे तो वही वैलिड होगा। इसके लिए प्रोसेसिंग फ़ीस क्या लगेगी, जो एप्लीकेशन अप्लाई करना है उसकी बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले प्रोसेसिंग फ़ीस जो पड़ेगी आप 10 रुपये पड़ेगी, प्लस आपका जो सर्विस टैक्स लगेगा, GST जिसको बोलते हैं, वो आपको पे करना होगा। ये जो भुगतान होगा ऑनलाइन तरीके से होगा। अब हम बात करते हैं आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको 31/10 से पहले करना होगा, और आवेदन करने से पहले आपके पास NCVT या NTC कम से कम एक प्रोविजनल ट्रेड PNTC का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और इसमें कुछ नियम दिए गए हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आवेदन है तो तैयारी, क्या क्या तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको ईमेल ID चाहिए, आवेदनकर्ता का नवीनतम JPG फ़ोटो साइज हो जिसका साइज 100 KB से अधिक ना हो, हिंदी अंग्रेजी में हस्ताक्षर हो JPG फॉर्मेट में, जिसका साइज 25 KB हो, जिसका साइज 25 KB से अधिक ना हो। और आवेदक का बायोडाटा, आवेदक अपना माता नाम भरें और उसकी मैट्रिक एवं ITI प्रमाण पत्र की दर्ज करें। मैट्रिक एवं ITI प्रमाण पत्रों की अंकों की प्रतिशत को प्रिंट करें। और मैट्रिक 10वीं कक्षा के अंक यदि CGPA में हैं तो CGPA को 9.5 से गुणा करके प्रतिशत में परिवर्तित कर अंक दर्शाए जाएं। अपने क्षेत्र के डाकखाने का पिन कोड वो चाहिए, इसके लिए मोबाइल नंबर चाहिए। इस सूचना संदर्भ में आवेदन करने से पूर्व नेशनल स्किल इंडिया कॉर्पोरेशन www.apprenticeindia.gov.in पर आपका रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जितने कागज़ मैंने भी बताए हैं वो सारे कागज़ होने चाहिए, और साथ में ही आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो अप्रेंटिस इंडिया पे होना चाहिए। यदि आपका अप्रेंटिस इंडिया पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और यदि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप स्टेप वाइज कैसे करना है रजिस्ट्रेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। और साथ में ही आप अप्रेंटिस के साथ में यहाँ पे देखिए यदि मांगा गया है, यदि रोजगार पत्र में रजिस्ट्रेशन भरा रखा है तो इसका विवरण दें। तो यदि आपने अभी तक अपने संयोजन कार्यालय से अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी इसको कर लीजिए। इसका भी मैं वीडियो फुल डिटेल दे दूंगा नीचे। तो आप अभी मैं इसका यूपी का बता रहा हूँ क्योंकि यूपी में हूँ। तो अगर बाहर से भी कोई अप्लाई कर रहा है किसी भी राज्य से तो आप अपने राज्य के संयोजन कार्यालय में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको भरनी होगी। और जो फीस पेमेंट होगी वो क्रेडिट डेबिट कार्ड आप किसी के थ्रू कर सकते हैं। और किसी भी तकनीकी सहायता के लिए आप pwindia.railways.gov के डिपार्टमेंट सेक्शन में जा करके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से हेल्प मिल जाएगी आपको। तो अप्लाई कैसे करना है, आपका रिजर्व प्रोसेस पूरा कंप्लीट दिया हुआ है।
पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, लॉगिन नेम, सिटी नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर के आप सेव कर दीजिए। सेव करने के पास आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। इस लॉगिन और आईडी पासवर्ड को आप लॉगिन पेज पर जा करके इंटर करके आप गो बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आगे का फॉर्म खुल जाएगा। फिर उसके बाद जो फॉर्म भरेगा उस खुलेगा, उस फॉर्म को फिल कर लीजिए ध्यानपूर्वक। आवेदक को सलाह दी जाती है कि यदि अपना विवरण पूर्व से भरे जाने के उपरांत सबमिट करने से पहले सेव डेटा पर क्लिक कर लें और सबमिट पर क्लिक प्रीव्यू देख लें और डेटा ठीक से रीसेट ऑप्शन करने के बाद ही उसको सबमिट करें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने डेटा फिल कर लिया है और आपने उसको जांचा नहीं, बिना फिल के जांचे हुए उसको आपने सबमिट कर दिया, तो उसके बाद आप उस पर करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो उसीलिए करेक्शन से बचने के लिए या कोई गलती है तो जानने के लिए उसको डेटा करिए, प्रीव्यू डेटा करिए। प्रीव्यू के डेटा करने के बाद उस डेटा को पूरी तरह से मैच करिए। मैच करने के बाद ही फाइनल सबमिट कर दीजिए, क्योंकि बिना जब तक आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप उसमें डेटा में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि आवेदक को एक सिग्नेचर एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, तो उस एप्लीकेशन नंबर को आप सहेज कर रख लीजिए, क्योंकि भी आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आप प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो फीस पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप उसका फ़ीस पेमेंट करके आप उसका प्रिंट ले लीजिएगा। अब फीस पेमेंट जो है वो सबमिट करने के 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। यदि आपको कोई समस्या और एप्लीकेशन बने तो अपने नियरेस्ट सीएससी सेंटर पर या अपने कंप्यूटर या साइबर कैफ़े पे जा करके आप इसको फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। तो आप इसमें सारी प्रोसेस लिखी हुई हैं स्टेप बाय स्टेप, और ऑनलाइन माध्यम से जो प्रक्रिया की जा रही है, तो इसको केवल ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके से नहीं हो रहा है। तो क्योंकि ये सारे वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट के साथ होंगे, तो सारे प्रमाण पत्र आपको सही संबंधित रखने होंगे और सारे प्रिंट हर चीज़ें लेनी होंगी, ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना हो। अब इसके हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो मेरी सूची के द्वारा मेरी कक्षा देखिए ITI मैट्रिक यानी 10th की कक्षा और ITI दोनों की परीक्षाओं से प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें मैट्रिक के 70% अंक तथा ITI के 80% अंक हैं, तो दोनों परीक्षाओं के प्रतिशत का औसत जो 75% होगी। तो इसी के हिसाब से वो अपना मेरिट लिस्ट आपकी क्रिएट करेंगे और मेरिट लिस्ट के अनुसार ही आपको कॉल आएगी या फिर आपको मेल आएगा, या फिर इनके ऑफिशियल साइट पे जो है आपको वहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनको किनको को अप्रेंटिस के लिए बुलाया गया है। तो ये क्या करेंगे कि जितने आपकी वैकेंसीज़ हैं उस वैकेंसी का 1.5 गुना जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएंगे। और ये कह रहे हैं नोट पे, यहाँ कह रहे हैं कि www.pl2india.railways.gov.in पर सूचित करने के अतिरिक्त कोई और सूचना पत्र SMS आदि जारी नहीं की जाएगी, अतः उपरोक्त सुविधा स्टार्ट कर। तो कहने का मतलब इनको है कि आपका जितना भी अपडेट होगा वो आपको स्वयं इनकी साइट पे जा करके आपको चेक करना होगा, ये अलग से कोई भी SMS आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अभी मैंने पिछले बोला था कि मैसेज करेंगे ना, तो सॉरी इसके लिए, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अभी ये क्या है कि आपका जो भी अपडेट होंगे इनके वेबसाइट पे ही मिलेंगे, उनके वेबसाइट से ही आपको वहाँ पर चेक करना होता है। तो आप रेगुलरली इनकी साइट को चेक करते रहें, तो आगे जो भी अपडेट होंगे उस पर आपको मिल जाएगा। तो आपकी जो स्टेपन यहाँ रहेगी, तो ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए आपको 7,000 मिलेगा, और ड्यूरिंग 2 ईयर ऑफ ट्रेनिंग के लिए 7,700 मिलेगा, जिसमें वेल्डर हो गया, मैकेनिकल डीजल हो गया, और स्टेट हो जो NCVT CVT हैं इनको मिलेगा 7,700। उसके बाद ड्यूरिंग 3 ईयर को, अगर 3 ईयर का आप कल करेंगे तो 3 ईयर में आपका मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर फॉर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट फॉर 2 ईयर ट्रेनिंग ऑफ ITI फील्ड बाय द NCVT, ये उनके लिए है जो बच्चे ITI कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए है। तो इसमें आपको 8,500 रुपये पर मंथ का मिलेगा, 3 साल के लिए आपका बॉन्ड रहेगा। शारीरिक योग्यता जो होगी 1961 अप्रेंटिस एक्ट 1992 के अनुसार होगा, तो वो
और इनका जो प्रशिक्षण जो किया जाएगा, प्रशिक्षण जो है बुनियादी ट्रेड से संबंधित होगा। जिस ट्रेड से आपका अप्रेंटिस होगा उसी से संबंधित आपको थ्योरी की प्रैक्टिकल क्लासेस और जो जॉब होगी उसी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो अवकाश होंगे वो आपके अप्रेंटिस एक्ट नियम के अनुसार जो छुट्टी के पात्र होंगे उन्हीं को दिया जाएगा, उसी के अनुसार दिया जाएगा। आरक्षण और अनुशासन, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब सभी अप्रेंटिस जो है किस अनुशासन की आचरण उनका अच्छा होना चाहिए और अनुशासन में होना चाहिए। तो इसीलिए उनके जो नियम होंगे उनको पालन करना होगा। और जो कार्य समय होगा वो वर्कशॉप के अनुसार होगा, जो वर्कशॉप से संबंधित समय होगा प्रशिक्षण के समय लागू हो जाएगा। और इसमें देखिए सहायता के लिए आपका नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो आपके किनको को दिया गया है। तो पूरा मिला के आपको एक तरीके से ये अप्रेंटिस काफ़ी अच्छी आई हुई हैं और सरकारी तौर पे हैं, ये लोकोमोटिव में रेलवे की तरफ से आई हुई हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो और जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको सही लगती हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। कमेंट में आप कोई भी अपनी समस्या हो वो हमें बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की अप्रेंटिस करने में आपको समस्या हो रही हो तब भी आप हमसे बात कर सकते हैं, तो आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।